हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 के अप्रैल 8 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज सेइंग कि ए बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड एन एसिड और बेस मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि ब्लड इज naturally occurring buffer solution whose pH is maintained by carbonic acid and SCO3, that is bicarbonate concentrations. In the light of the above statements, choose the correct answers from the options given below. Okay, now listen carefully. आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है that is completely based on the बफर कॉन्सेप्ट। तो पहले बफर जान लेते हैं कि बफर क्या होता है। बफर क्या करता है कि पीएच को रेसिस्ट करता है ना। ये पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, पीएच को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो बफर जो है दो टाइप का होता है। बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर क्या होता है, यहाँ पे वीक एसिड प्लस उसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट। वीक एसिड और उसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट, ये इनका मिक्सचर होता है। और जो बेसिक बफर है वो क्या है, वीक बेस और उसके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट का मिक्सचर। जो भी रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द एसिडिक बफर। अगर हमारे पास वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है तो उसके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक बफर। ओके, तो यहां पे देखिए कि दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, है ना। वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट कह लो आप, या कॉन्जुगेट रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट जो होगा वो होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या है, फैक्ट है ना। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ब्लड इज ए नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन उस पीएच इज मेंटेन्ड बाय कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशंस। ओके, तो यहां से अगर आप देखिए तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि जो भी एसिडिक बफर है इसमें हम थोड़ा सा भी अगर बेस डालेंगे तो उस बेस को वीक एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई बफर का जो पीएच रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम कोई एसिड डालेंगे थोड़ा सा तो ये वीक बेस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड है, अगर हम बेस डालेंगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट्स वाई बफर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि इट रेसिस्ट द चेंज इन पीएच। ओके, बफर सॉल्यूशन क्या है, इट रेसिस्ट द change in the pH. Okay, it maintained the pH. Okay, so answer A is going to the option A is going to be the correct answer. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.